नमस्कार। मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने हमले की न केवल चेतावनी दी है, बल्कि खुद इजराइल भी इससे बचाव की तैयारियां कर रहा है। माना जा रहा है कि 12-13 अगस्त तक यह आक्रमण हो सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है, यह भीषण होगा। इस लड़ाई के लिए दोनों पक्षों की होती लामबंदी से भी इसकी कल्पना की जा सकती है। अगर इसे समय रहते न रोका गया तो बड़ी तबाही की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फाउद शुक्र की हत्या से इजराइल के विरुद्ध और ईरान का साथ देने के लिए लेबनान, यमन, सीरिया और जॉर्डन आ गए हैं। ईरान ने सीरिया से इजराइल पर ड्रोन हमले की तैयारी की है। जॉर्डन तथा लेबनान के कई आतंकी संगठन भी इस लड़ाई में ईरान का साथ देने के लिए मोर्चाबंदी कर रहे हैं। शुक्रवार को जब हानिया को कतर की राजधानी दोहा में दफनाया गया तो कतर तथा फिलिस्तीनी संगठनों के कई बड़े नेता और कमांडर उपस्थित थे, जिन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का मंसूबा जाहिर किया है। देशबंधु की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी समर्थक इस्लामिक देशों की एकजुटता को देखकर इजराइल ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उसने अपने नागरिकों को बचाव संबंधित सभी उपाय करने हेतु आगाह किया है। नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने बम शेल्टरों को साफ रखें ताकि हमला होने की स्थिति में 1.5 मिनटों में ही वे उन तक पहुंचकर खुद को सुरक्षित कर लें। उनसे पानी, खाद्य सामग्रियां, आवश्यक दवाओं का स्टॉक रखने को कहा गया है। साथ ही उन्हें बैटरियों वाले टार्च खरीद कर रखने के लिए भी कहा गया है। ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अली बाघेरी ने कहा है कि पिछले 10 महीनों से इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में जो नरसंहार किया गया है और विनाश फैलाया है, उसके मद्देनजर उसे रोकना अब नितांत आवश्यक हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि विश्व की शांति खतरे में पड़ जाएगी। फाउद शुक्र की मौत से नाराज हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसालें दागी थी, जिसे इजराइल ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। इससे साफ है कि ईरान एवं समर्थक देशों में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस नाराजगी लड़ाई की तैयारियां एवं दोनों पक्षों की लामबंदी को देखते हुए शांति के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जाने अब बेहद जरूरी हो गए हैं। समय रहते ऐसा ना किया गया तो लड़ाई छिड़ जाने पर उसे बड़े विनाश एवं नरसंहार के पहले रोकना कठिन हो जाएगा। इजराइल की नाराजगी तुर्की के प्रति भी देखने को मिली है, जिसने हानिया की मौत पर अपना राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया था। यह उसका ईरान के प्रति समर्थन का तरीका माना गया है। हानिया की मौत के लिए इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसने प्रमुख लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी के 2 एजेंडों को इस काम के लिए कथित तौर पर सुपारी दी थी। इस हत्या के कारण ईरान के राष्ट्रपति मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें अपने ही देशवासियों के सामने शर्मिंदगी हो रही है। हालांकि हानिया की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हुए राष्ट्रपति ने 2 दर्जन से ज्यादा IRGC तथा सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों को गिरफ्तार कराया है। हानिया की हत्या जिस गेस्ट हाउस में हुई थी, उसके कई अधिकारियों को भी गिरफ्तारी कर राष्ट्रपति को बतलाना चाह रहे हैं कि हानिया की हत्या को उन्होंने गंभीरता से लिया है। इस लिहाज से जो भी उनके लिए जरूरी है कि वो इजराइल पर बड़ा आक्रमण करें, क्योंकि ईरान व उसकी जनता मानकर चल रही है कि फाउद व हानिया की हत्याओं के पीछे इजराइल का ही हाथ है। वैसे खुद इजराइल फाउद की हत्या की जिम्मेदारी तो लेता है, लेकिन हानिया की मौत की जिम्मेदारी को लेकर ना वो इनकार करता है और ना ही उसे स्वीकार करता है। साफ है कि इजराइल पर आक्रमण की घोषणा से वो ऐसा करने को नाकाम साबित हो गए हैं, क्योंकि पश्चिमी देश इजराइल के साथ साफ है कि पहले की ही तरह अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि इजराइल का साथ देंगे। हालांकि अमेरिका की भूमिका पर अलग अलग की तरह की बातें की जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मैरीलैंड एयरबेस पर पत्रकारों को जानकारी दी थी कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर कहा था कि उनके पास युद्ध विराम का मौका है और इस दिशा में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि अमेरिका के सैन्य मुख्यालय में इस संभावित युद्ध को लेकर विचार चल रहा है।
इस आशय की खबरों की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका इन दोनों देशों की लड़ाई होने पर इजराइल की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा, उसकी समुद्री बेड़े भी भेजे जाने की बात चली थी। यह अवसर तकरीबन 1 वर्ष पहले भी आया था, लेकिन अमेरिकी प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उसे अपने सैनिक उतारने की जरूरत नहीं है। वह अब क्या कदम उठाता है यह देखना होगा। विश्व शांति के लिए इस लड़ाई को टाला जाना चाहिए। आगे की जो भी अपडेट होगी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।